स्टार्ट टिल द एंड आप एक पर्सन को कैसे लेके चलो तो वो पर्सन आपका डेफिनेटली फॉर श्योर 2cc करता है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो जरा सारे एक्टिव होके सारे के सारे चैट बॉक्स में एक बात बताएं, अभी तक आज का डेट है 21, अभी तक कितने पर्सन्स को आप 2cc प्लान दे चुके हैं इस महीने में? जस्ट एंड जस्ट मैं जुलाई मंथ की बात कर रही हूँ, कितने पर्सन्स को 2cc दे दिया है? सभी जल्दी से जरा मुझे एक्टिवली चैट बॉक्स में बताएं, हरी अप। सिक्स, 1, 3, 4, 10, 7, 1, 12, 2, around 2, 3, 5, 2 persons को, 1 person को ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब अच्छे खासे पर्सन्स हैं आप सारों के, मैं देख रही हूँ। चैट फॉर एवरीवन नहीं है, ताकि इसी वजह से मैंने नहीं की, ताकि मुझे आज पता तो चले कौन कौन सा पर्सन एक्टिवली मुझे सुनता है, जवाब देता है। ठीक है, मतलब काफी पर्सन्स ठीक है, काफी ज्यादा पर्सन्स जो हैं वो आपके अभी तक 2cc ले चुके हैं। अब आप मुझे जरा जल्दी से ये बताएं कि अभी इस मंथ के अंदर अंदर अब आपके कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो मजीद 2cc प्लान लेंगे? ठीक है, जो ट्रेनिंग में जाएंगे या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी इस मंथ में, और कितने पर्सन्स को आपके अप्रोक्सीमेट आपकी लीड्स के लिहाज से 2cc मिलना है? जल्दी से जरा चैट बॉक्स मुझे ये बताएं कि इस मंथ के अंदर अभी कितने पर्सन्स को और आपके 2cc मिल जाएगा। ओके, more than 15, 4 to 5 persons, 5 to 8, 15। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा पर्सन्स आपके ऐसे हैं जिनको स्टिल 2cc मिलना है। अब अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट लगा लूं, ठीक है, मान लेते हैं 5 पर्सन्स को आप 2cc प्लान दे चुके हैं, ठीक है, एंड 6 to 7 पर्सन्स को आपने भी 2cc प्लान इस मंथ के अंदर अंदर देना है। ठीक है, जितनी मैं आप सबकी प्रोग्रेस देख रही हूँ, एक बहुत मैं आपको मिनिमम प्रोग्रेस बता रही हूँ, तो इतना तो आपका होना है। अब देखिए, जो गुजर गया उसको हमने कैसे लेके चलना है मैं आपको आज ये सिखाऊंगी, और अभी जो आपकी ट्रेनिंग में जा रहे हैं या जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ठीक है, चले गए हैं, उनको कैसे लेके चलना है मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, जिसको अभी आपने ट्रेन करना है, उनको आपने 2cc की तरफ कैसे लेके जाना है। अब देखें, मुझे ना आप गौर से सुनिएगा, आप सारे के सारे, ठीक है, साथ साथ नोट भी करिएगा, और मुझे ना बहुत ज्यादा गौर से सुनना है कि क्या प्रोसेस है। अब हम कहते हैं कि क्लोजिंग जो होती है ना वो जस्ट 2cc के बाद होती है। आपको मैं हमेशा से चीज सिखाती हूँ ना ये भाई, ये चीज सबसे ज्यादा गलत है। क्लोजिंग कभी भी आफ्टर 2cc नहीं होती, क्लोजिंग हमेशा आपके फर्स्ट इंप्रेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? जो आप प्रोस्पेक्ट करते हो, जो आप इनवाइट करते हो पर्सन्स को, तो आपने जब अपना स्टार्टअप लेना है ना इसके अंदर, मतलब आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप इन्वाइट कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप वर्क कर रहे हो, आपका अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है, थोड़ा रोबदार जाएगा, तो एंड तक आपका पर्सन स्मूथली चलेगा। कैसे, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ कि देखें, एक पर्सन को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, अगर आप एक पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो या मैसेज पे बता रहे हो, वॉइस, सेकंड वॉइस या फर्स्ट वॉइस में, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको जिस तरह ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं ना, आप वो काम किया करें। ठीक है, जिस तरह आपको ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं आप वो काम किया करें। अब जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, अब देखिए, अगर आप पर्सन से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं और आप
सामने वाले बंदे को ये शो करवा रहे हैं कि आप वाकई एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी अपनी वर्थ है, ठीक है, और आप किसी प्लेटफॉर्म से उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपकी वॉइस अच्छी है, ठीक है, आपकी वॉइस टोन अच्छी है, आप घबरा नहीं रहे, आप झिझकिचा नहीं रहे, आप प्रॉपरली पर्सन से बात कर रहे हैं और एक स्मूथ वे में अपनी बात उसको कन्वे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट इंप्रेशन है पर्सन पे अच्छा गया, पर्सन आपकी बात भी सुनेगा, जो उसको हम देते हैं, जिसको हम देते हैं फर्स्ट डे की एक्टिविटी, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, वो अगर उसको हम देंगे, वो देख के हमें रिस्पॉन्स भी करेगा, और हमारे जो हमने उसको हाइप क्रिएट की हुई है, जो हमने उसको हाइप क्रिएट की हुई है कि आपने विद इन 3 to 4 आवर्स ये प्रेजेंटेशन देख के हमें बताना है, वो हमारी उस हाइप पे अमल भी करेगा। अगर तो हम फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग की कॉल है या मैसेज है, उस पे हम पर्सन को ऐसे शो करवाएं कि भाई हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारी बात पर्सन को सही से कन्वे नहीं हो रही, उसको समझ ही नहीं आ रही हमारी बात, तो डेफिनेट सी बात है, उसने या तो आपको कह देना नॉट इंटरेस्टेड, या तो वो जो है ना वो आपको इस तरीके से ना बस कर देगा कि मतलब उसने आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना। तो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो आपने थोड़ा अच्छा और रोबदार डालना है। रोबदार का ये मतलब नहीं है कि आप उससे जो है वो ऊंची आवाज में या गुस्से से बात करना स्टार्ट कर दें, नो, एक लाइट टोन में, ठीक है, जिस भी तरीके से आपकी टोन है उसको लेके चलते हुए कि आपकी बात सामने वाले बंदे को अच्छे से समझ आ जाए, उस पर अच्छे से बात बैठ जाए, उस पर हाइप क्रिएट हो जाए, आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन उसको दे देना है, ठीक है। जब यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर हम बाद में आते हैं इनिशियल पे, ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इनिशियल टेस्ट। अब इनिशियल टेस्ट मैंने जो अक्सर लोगों को ना अपनी टीम के अंदर देखा है, आप क्या करते हैं, बस ना हड़बड़ी में करवा देते हैं, ठीक है, ये नहीं देखते कि जो इनिशियल टेस्ट लेने वाला बंदा है उसके पास स्किल्स है नहीं है, उसकी प्रैक्टिस है नहीं है, बस ग्रुप में मैसेज किया एनीवन अवेलेबल फॉर इनिशियल, बेशक सामने वाले बंदे को लेना आता हो या ना लेना आता हो, आप उससे दिलवा के तो अपना काम खत्म करते हैं, नहीं। देखिए इनिशियल टेस्ट क्या होती है, हमारी फर्स्ट हाइप होती है बंदे के ऊपर। अगर पहली ही हाइप हमने उस पे एमी गुजार दी है, तो वो तो आगे हमारी फाइनल टेस्ट की हाइप को भी एमी समझेगा, उसने हमारे 2 CC की मेंटोरशिप को हाइप को भी एमी समझना है, उसने हमारी किसी बात को सीरियसली लेना, ठीक है। तो आप जो पर्सन पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना, फर्स्ट हाइप इनिशियल की है, तो इनिशियल की हाइप सबसे पहले अच्छे तरीके से पर्सन के ऊपर क्लियर करें। कैसे, कि उस पर्सन को ना आप कहें कि मैम आपका जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया हुआ है कि टाइम लेना है, उस तरीके से लें। 4 से 5 बंदों को कॉल पे एडअप करें, जो सामने वाला बंदा इनिशियल ले रहा है वो तहम्मुल से तसल्ली से 10 मिनट की बात करे पर्सन से, उस पर्सन को ये चीज फील करवाएं कि वाकई ही 500 लोगों में से हम यहाँ पे 150 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट अगर इस टाइप का होगा तो वो पर्सन, अब देखिए हमारी फर्स्ट हाइप अच्छे से अगर पर्सन के ऊपर चली गई है, तो आगे जाके हमारी बातें सुनेगा, जब बातें सुनेगा तो डेफिनेटली 2 CC भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद इनिशियल की हमने अच्छे से हाइप क्रिएट कर दी। अब इनिशियल का जो वो है ना, आप रिजल्ट भेजते हैं पर्सन को, वो फौरन नहीं भेज दिया करें, जरा 5 से 6 घंटे के बाद पर्सन को भेजा करें। ये चीज कह के, जैसे इनिशियल उसका खत्म हो गया ना, आप 3 to 4 आवर्स बाद जो है उसको टेक्स्ट करें कि मैम माशाल्लाह से आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे पास ना नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है अच्छे माइंडसेट के, ठीक है, तो आप दुआ करें कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। अभी तक ना आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही क्योंकि आपसे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। इस तरीके का एक मैसेज कर दें कि उसको लगे हाँ यार वाकई आप टाइम ले रहे हैं, उसको लगे हाँ यार वाकई आप टाइम ले रहे हैं, और वो अच्छे से जो है ना वो इस चीज को एज अ हाइप लेके चले, ठीक है। आप उसको सिलेक्शन दें, सिलेक्शन देने के बाद आप उसको प्रॉपर रूल्स बताते हुए, प्रॉपर टाइमिंग्स बताते हुए उसको ग्रुप में ऐड करें, ठीक है, उसको 3 दिन की जो है वो आप ट्रेनिंग दें। अब ये चीज होगी, यहाँ तक मुझे चैट बॉक्स में बताएं, समझ आ गया जिस तरीके से मैंने बताया। देखें ये जो मैं आपको चीज बताऊंगी ना अभी आगे जाके भी, ये पर्सन के ऊपर बड़ी टाइम टेकिंग चीज है, आपकी बड़ी मेहनत लगनी है, ठीक है। आपको सामने वाले बंदे को देख के जज करके चलना पड़ेगा, उसके माइंडसेट के मुताबिक चलना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये चीज कहती हूँ जिस तरह मैं अभी आपको फीडबैक्स के बारे में बताऊंगी, कैसे कैसे लेने हैं, क्या क्या बात करनी है, क्या चीज जरूरी है। अगर तो उस पर्सन पे आप अच्छे से अगर तो उस पर्सन पे आप अच्छे से जो है वो सारा काम कर देते हैं, जहां आप 10 लोगों को लेके चल रहे हैं और एक पर्सन भी आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है, आपके साथ 2 CC नहीं कर रहा, वहीं अगर आप 5 लोगों को लेके चलेंगे और इस तरह मेहनत के साथ लेके चलेंगे ना, तो 5 में से जो है वो डेफिनेटली आपका 4 CC का बिजनेस निकल आना है, ठीक है। ठीक है, अब ये कर लिया आपने, पर्सन को ग्रुप में ऐड कर दिया। अब बात करते हैं जो 3 दिन का फीडबैक है उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब जो 3 दिन का फीडबैक है ना, हमने एट द एंड पर्सन को क्या कहना है, आप यहाँ पे करें 2 CC, राइट, हमने यही कहना है ना। अब 2 CC किस तरह होता है, पैसों से होता है। हमने पर्सन को बेसिकली 3 दिन के फीडबैक में जो आपको मैंने बातें डिटेल में पर्सनल मेंटोरशिप में बताई है वो तो करनी ही करनी है, देखिए वो तो जरूरी है, लेकिन इसका एट द एंड निचोड़ क्या है, इसका एट द एंड निचोड़ ये है कि उस पर्सन को
इसका एट द एंड निचोड़ ये है कि उस पर्सन को आप मेंटली एग्री कर दें कि हाँ भाई पैसे लगाने हैं, और वो लगाने के लिए एग्री हो। कैसे होगा? जब उसकी वाई क्लियर होगी, ठीक है। जब उस पर्सन की वाई क्लियर है ना कि हमने भाई फॉरएवर करना क्यों है, क्या रीजन है, और जब उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आज के दौर में 1,20,000 से कुछ नहीं होता, तो वो डेफिनेटली अपना 2cc कर जाएगा। अब किसी को आती है? मुझे जरा चैट बॉक्स से बताएं, ये चीज कैसे क्लियर करते हैं कि आज के दौर में 1,20,000 में कुछ नहीं होता, उसकी वाई कैसे क्लियर करते हैं? किसी को आता है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं जिसको आता है। जिनको आता है वो यस नहीं ना कहें, वो बताएं कैसे करते हैं, पर्सन की वाई कैसे क्लियर करते हैं, को ये चीज कैसे फील कराते हैं कि भाई आज के दौर में 1,00,000 से कुछ नहीं होना। तकरीबन लोगों को माशाल्लाह से ये चीज ही नहीं आती। तो आप देख रहे हैं कि आपकी लर्निंग कितनी वीक है। जब सबसे मेन पॉइंट ही आपको नहीं आता तो आप पर्सन की क्लोजिंग कैसे सुनेंगे? ठीक है। तो हमने पर्सन को किस तरीके से, एग्जैक्टली हम पर्सन को बेसिकली हम ये चीज कैसे क्लियर कर सकते हैं भाई, उसका माइंडसेट कैसे बनाएंगे? अगर तो एक, ठीक है, अगर तो एक लड़का है उसको हम क्या बताएंगे कि देखो आपके पास 1,20,000 है, क्या आप 1,00,000 से 1,20,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा कारोबार जो आप स्टार्ट कर सकते हो और आपको फॉर एवर जैसी इनकम वो दे, ठीक है। 1,20,000 है, क्या आप, अगर एक लड़का है क्या वो रक्षा भी खरीद सकता है? वो तो रक्षा भी नहीं, ठीक है, कि वो 1,20,000 में रक्षा खरीद के रक्षा चलाना स्टार्ट कर दे, वो तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कोई एजुकेशन वगैरह नहीं है, उसको अगर मान ले कहीं ना कहीं से वो 1, 1.5, 2 लाख लगा के, ठीक है, रक्षा भी खरीद लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो मंथली कितना कमाएगा? 20-25 हजार रुपये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 20-25 हजार कमाएगा। तो 20-25 हजार से क्या उसकी ड्रीम्स कंप्लीट होती है? डेफिनेट सी बात है, नहीं होती। बेसिकली हमने उसको ना ट्रेनिंग में ये नहीं कहना कि 1,20,000 से कुछ नहीं होता, उसको हमने एक एस्टिमेट समझाना है कि अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए, अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो लेकर कहीं पे जाओ, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपए में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज के दौर में। आपने इस तरीके से गाइड करना है, उस माइंडसेट 2 लाख वाला बनाए कि 2 लाख में कुछ नहीं। जब उसके पास 1,20,000 ना, तो वो कहेगा ये तो इतने कम है, मैं तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगी, ठीक है। अगर एक लड़का है तो उसको हमने एग्जाम्पल दे दी, अगर लड़की है तो उसको हम क्या कहेंगे, यार अगर आप 1.5 से 2 लाख लेके बैठी हो ना, आप तो एक पार्लर भी ओपन नहीं कर सकती, एक सैलून भी ओपन नहीं कर सकती, अच्छा सैलून, ठीक है, जिससे आपकी जो है वो अच्छी अर्निंग्स हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने घर के अंदर कहीं पर साइड पर आप एक सैलून ओपन कर लेंगे, ठीक है, या इस तरीके से आप कुछ कर लेंगे, उससे कितनी अर्निंग होगी आपको? वही 20-30 हजार मंथली। अगर आप 20-30 हजार ही कमाना है तो क्या फायदा है इतने ज्यादा पैसे लगाने का, ठीक है। या फॉरएवर आप कंपेयर करो उसको फॉरएवर से, क्या फॉरएवर जो आपको दे रहा है और बाकी चीजें जो आपको मिल रही है, ठीक है, आप एक कॉलर ओपन कर रही हो, लड़की हो गया, एक रिक्शा खरीद रही हो, क्या आपको वो सब मिल रहा है? डेफिनेट सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उससे आनी एक्टिव इनकम है, ठीक है। पैसिव इनकम तो आनी ही नहीं है, और अगर एक्टिव भी आनी है तो फॉरएवर के बराबर कुछ भी नहीं आनी। 20 फॉरएवर तो 25 हजार रुपए एक बंदे से देता है, और इतना ही आपने पूरे महीने में अर्न करना है। तो फॉरएवर में अगर हम जितनी मेहनत आपने अपना रक्षा चलाने में, जितनी मेहनत आपने अपना कॉलर ओपन करने में करनी है, वही अगर आप फॉरएवर में कर लेते हो तो आप 6 मंथ्स में इजिली मैनेजर बन के 4 to 5 लाख की इनकम एंजॉय कर सकते हो, वो भी पैसिव इनकम, ठीक है। इस तरीके से आपने पर्सन को ना 3 दिन के फीडबैक में गाइड करना है। ये चीज बस रोज उसको ना आपने उसके माइंड में बिठानी है कि आज के दौर में 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख से 1.5 लाख से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डे का फीडबैक आप पर्सन से ले रहे हो, वो किसके रिगार्डिंग होता है? बॉन्ड बिल्डिंग के रिगार्डिंग होता है। वो सब चीजें जो मैंने बताई हैं वो सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपने उस तरीके से करना है। बट ये कुछ चीजें उसकी वाई क्लियर करना, ठीक है, आज के जॉब्स की सूरत हाल, आजकल की जॉब्स की सूरत हाल बताना, ठीक है, ओवरऑल जो कंपटीशन चल रहा है वो बताना, हर चीज के बारे में बताना बड़ा जो है ना वो जरूरी है उस पर्सन को। फर्स्ट डे के सेशन से उसको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दें आप, ठीक है। जिस तरह आप कुछ एग्जांपल तो मैंने दे देना, एक पॉलर की दे दी, एक रक्षे की दे दी, एक छोटे मोटे बिजनेस की दे दी, बाकी एग्जांपल्स आप सोचें, ठीक है, अपनी डेली लाइफ से। आपके फैमिली में होता होगा ना, आपके, अब सभी तो यहाँ पे एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं, जो 2cc करके आए अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। आपके इर्द गिर्द कितने ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों की एग्जाम्पल दें आप, ठीक है। कोई चीप बिजनेस भी स्टार्ट करे ना, चीप बिजनेस भी 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट नहीं होता। आप उसको ये चीज बताएं कि देखें
जो बिजनेस है बेसिकली वो क्या है, वो तो है ही पैसों की गेम, कि जितना ज्यादा आप पैसा उसमें लगाएंगे उतना ज्यादा आपको चीज आउटपुट मिलना है। ठीक है, बिजनेस लाखों रुपए में या करोड़ों रुपए में स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरह का मतलब आपने ना उसको ऐसे 2cc के रिगार्डिंग तो खैर आप नहीं बता रहे, आप जब उसको जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, आपने उसको ये चीज क्लियर कर दिया कि देखिए अगर मैं ये बात जो अब आपसे कर रही हूँ ना, 2cc की बात ही कर रही हूँ, जब उसको हम फॉरएवर में 2cc देते हैं ना, उसके बाद आपने उसको बताना है कि देखिए 1,20,000 से आज के जमाने में तो कुछ भी नहीं होता, आप लेके बैठते हैं, बट फॉरएवर आपको कितनी बड़ी चेन दे रहा है। और अगर हम उससे पहले बात करें, हम देखिए हमने चीजें पर्सन को बिजनेस तो क्लियर कर दी, ठीक है, कि आज के दौर में इतने पैसों से कुछ नहीं होता। दूसरा ये है कि हमने उसको जॉब का क्लियर करना है। जॉब का कैसे क्लियर करना है, देखिए हम जॉब और बिजनेस का डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन बड़ा डिफरेंस है ना, हम उसको वो नहीं क्लियर कर रहे हैं। अब पर्सन कहते हैं कि जॉब जो होती है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट होती है, जॉब में पैसे नहीं हमें देने होते, जस्ट हमें पैसे मिलते हैं। ये बात टोटली टोटली रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग कैसे है? रॉन्ग इस तरह है कि देखिए जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप फलानी डिग्री लेकर आओ, मान लेते हैं आप मास्टर्स की डिग्री लेके आओ, तो ही आपको ये 30-35 हजार की नौकरी मिलेगी। अब मास्टर्स की डिग्री लेने में आपको 16 जमातें पढ़नी है, ठीक है, 16 क्लासेस करनी है, उससे पहले आपको 3 साल अपने प्ले ग्रुप वगैरह में लगाने हैं। 19 ईयर्स की स्टडी के बाद, ठीक है, 22-23 साल की स्टडी के बाद जब आप 22-23 के हो गए, तब जाके आपको जो है वो जॉब मिलनी है। ठीक है, उस पे आप जो 22-23 साल अपनी जिंदगी के पहले स्टडी कर रहे हो, उस पर कितने रुपए लग रहे हैं? 30 लाख लग रहा है। 30 लाख लगाने के बाद अगर आपको 30 हजार की नौकरी मिल रही है, तो क्या आप वर्थ इट काम कर रहे हो? डेफिनेट सी बात है नहीं। क्या एक एफएससी फेल को जॉब मिल सकती है 30-35 हजार की? जाहिर सी बात है नहीं मिल सकती। ठीक है, कि इस तरह की जॉब तो नहीं मिल सकती। तो जॉब जो है वो तो स्पेसिफिक डिग्री मांगती है ना, स्पेसिफिक एजुकेशन मांगती है, और एजुकेशन लेने के लिए हमें पैसे रिक्वायर्ड है। तो हमने पर्सन को बेसिकली ये चीज समझानी है कि हम बेवकूफ हैं जो हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जबकि जॉब हमसे अच्छा खासा पैसा ले रही है। और उसके बाद जो है हम बिजनेस को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज आती है, हमारे माइंड में ये आती है कि भाई बिजनेस में तो पैसे लगाने हैं, बट हमारे माइंड में ये क्यों नहीं आता कि जॉब में हमें पहले लाखों रुपए लगाने हैं, ठीक है, अच्छे खासे। तो ये चीज है। ठीक है, हमने पर्सन को ये चीज फर्स्ट डे की फीडबैक में गाइड करनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब एक पर्सन अगर आपसे स्टार्टिंग में पूछता है, जो बड़ा मेन सवाल आपको आया है, एक पर्सन अगर आपसे स्टार्टिंग में पूछता है कि हमें यहाँ पे क्या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसा कहें कि मैम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर तो उसका स्टार्ट है, उसका इनिशियल नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछता है तो आपने डेफिनेटली नो कहना है। नो कहना है, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्सन आपसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पूछ रहा है कि मैम क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसे कहें नो, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन देखिए अगर आप बिजनेस मोड को चूज कर रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना है ना बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसको इस तरीके से आपने समझाना है कि डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं आपको पैसा तो लगाना है। तो इस तरीके से आप पर्सन का माइंड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से अगर आप उस पर्सन को डेफिनेटली लेके चल रहे हैं ना, तो वो पर्सन आपका 2cc के लिए 90% कंफर्म है कि वो कर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे का फीडबैक हमने इस तरीके से ले लिया। सेकेंड डे के फीडबैक में फिर आपने उसको ये बात कहनी है, मतलब उसको इस बात का एहसास दिलाना है। और बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको फर्स्ट डे के फीडबैक में इस तरीके से गाइड करें कि वो सेकंड डे के फीडबैक में ये बात अपने मुंह से कहे, हाँ भाई मैंने बैठ के सोचा है, वाकई ही 1.5 से 2 लाख में कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसा जो फॉर एवर की तरह आपको पैसा दे नहीं होता स्टार्ट। सेकंड डे के फीडबैक में आपने फिर उसको ये चीज बतानी है। अब बड़ी जरूरी चीज है सेकंड डे के फीडबैक में, दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज देना बड़ा ज्यादा जरूरी है। हम ना प्रोडक्ट नॉलेज पे इतना फोकस नहीं करते भाई। फॉर एवर के प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को इससे क्या गर्ज, लोगों को तो बिजनेस स्टार्ट करने से गर्ज है भाई। लोगों ने फॉर एवर स्टार्ट करने के लिए पहले एफएलपी के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। लोग हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं, वो हमें कहते हैं हम एफएलपी के प्रोडक्ट्स क्यों लें? ठीक है, हमें क्या जरूरत है परचेजिंग करने की? आपको 2cc में ये चीज सुनने को मिलती है ना। तो अगर आपने उनको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से गाइड कर दिया, उनको समझ आ गया कि प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे एक क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपको सारा पर्सन मेंटोरशिप में गाइड किया हुआ, रिकॉर्डिंग्स भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है कि आपने पर्सन को चीज कैसे अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद हम डे 3 पे आते हैं। अब डे 3 किसके रिगार्डिंग है? मार्केटिंग प्लान का हमने फीडबैक लेना है ना। मार्केटिंग प्लान का फीडबैक किसके रिगार्डिंग है? वो पैसों के रिगार्डिंग है। इट्स ऑल अबाउट मनी। अब हमने पर्सन को पहले दिन मोटिवेट कर दिया है, ठीक है, दूसरे दिन प्रोडक्ट नॉलेज सिखा दिया, पर्सन की वाई क्लियर कर दिया है, उसे बता दिया कि 1.5 से 2 लाख से कुछ नहीं होता, बट हमने उसको उससे पैसे डिस्कस नहीं है। डे 3 के फीडबैक में ना
हम उसे डिस्कस करेंगे पैसे, ठीक है। पैसे किस तरीके से, फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है, पैसे कमाने के लिए करना चाह रहा है ना, कि वो अर्न करना चाहता है कुछ, तो डेफिनेटली उससे हम ये बात शेयर करेंगे। अब हमने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग प्लान पर्सन को समझाना है, वो आपने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इनकम प्लान बहुत डिटेल में पर्सन को गाइड करना है कि कितनी लेवल पे कितनी एक्टिव इनकम आती है, कितनी पैसिव इनकम आती है, कितनी टीम बिल्ड हो जाती है, हर चीज। उसके बाद वहां पे आप उसे डिस्कस करें उसकी ड्रीम लिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसकी ड्रीम लिस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करें। जब वो अपनी ड्रीम्स आपको बताता है ना, अब उसकी ड्रीम्स क्या होती है कि मुझे अपनी पेरेंट्स की सपोर्ट बनना है, ठीक है मैम, मुझे घर लेनी है, मुझे जो है ना वो अपने पाँवों पे खड़ा होना है, वहां पे आप उसे क्वेश्चन रेज करें। अब आपके मैम इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स तो आपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़े तो क्या आप रेडी होंगी, ठीक है। उससे ये सवाल करके देखें, वो हाँ कहती है, वो ना कहती है, डेफिनेट सी बात है, उसको तो नहीं पता स्टेप पैसों का है, तो वो हाँ ही कहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप उसे क्वेश्चन करें, चले ठीक है मैम आप एग्री हैं। अब मान लेते हैं आपको अपने इन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए 2 लाख रुपए लगाने हैं, क्या आप लगाने को तैयार हैं? वो तो हो सकता है कुछ पर्सन कहें मेरे पास ना, अब उसको तो नहीं पता डूसीसी का, लेकिन आप उसे क्वेश्चन करें। अब हो सकता है कुछ पर्सन कहें जी जी हम तैयार हैं, लेकिन 80% आपको पता है कि आंसर मिलेगा, हम मैम हम 2 लाख कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। मेन आपको लोग ये आंसर करेंगे। वहां पे आप उनको ये बताएं कि देखें ड्रीम्स आपने देख ली, ठीक है, मैं आपको, आप उसको इस तरीके से कहें कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको 2 लाख लगाने हैं, मैं जिस आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ क्या आप अपनी ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कर सकती हैं, आपका पैशन चेक कर रही हूँ। आपने मुझे जवाब दे दिया है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, तो मैम फिर इतने आप उसको ना यहाँ पे थोड़ा सा ना उसकी ईगो को हर्ट करें कि मैम जब आप इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख रही हैं, ठीक है, और ड्रीम्स को कंप्लीट करने का हौसला नहीं रखती है, तो फिर ड्रीम्स अपने क्यों देख रही हैं, उनको देखना बंद कर दें। देखिए आप ये बात कह रही हैं कि मैं 2 लाख कहाँ से लेके आऊं, अगर कोई ऐसा बंदा होता ना जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो वो ये कहता जी मैम मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं कहीं से अरेंज कर लूंगी क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है। ये लाइन ये बात उसे लाजमी करनी है, उसकी ना थोड़ी सी ईगो हर्ट हो जाएगी। जब उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी ना, तो वो जब 2cc प्लान देखेगा तो उसके माइंड में पता है सबसे पहली चीज क्या आएगी, डिमोटिवेशन नहीं आएगी, उसके माइंड में सबसे पहली चीज ये आएगी, हाँ यार मैं अपने ड्रीम्स के लिए पैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ। चैट बॉक्स में मुझे बताएं, समझ आई है जो बात मैंने अभी समझाई है, डे 3 तक फीडबैक तक समझ आई है? मैं रिपीट कर देती हूँ। आप जब उसे डे 3 का फीडबैक ले रहे हैं, आपने उसे पैसों के रिगार्डिंग बात कर दिया है, आपने उसे जो है वो उसके ड्रीम्स के रिगार्डिंग बात कर दी है, आप उसे क्वेश्चन करें, अच्छा मैम मान लेते हैं आप ये सब अपनी ड्रीम्स हासिल करना चाहती हैं, ठीक है, और आपको फॉरएवर को स्टार्ट करना है, और फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप 2 लाख लगाने को तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आपने पर्सन को कह देनी है। अब 20% केसेस में पर्सन आपको कहेगा हाँ जी मैम बिल्कुल हम अपने ड्रीम्स के लिए लगाने को तैयार हैं, ठीक है। तो 80% केसेस में पर्सन आपको ये कहेगा नहीं मैम मैं लगा तो देती बट मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊं। तो वहां पे जब आपको पर्सन की आंसर देगा ना, वहां पे आपने उसकी थोड़ी सी ईगो हर्ट करनी है। मैम मारिया मैं ना आपके क्वेश्चन का आपको आंसर एंड में देती हूँ। वहां पे आपने उसकी ईगो हर्ट करनी है, और ईगो हर्ट करके ये कहना है कि देखिए मैम ड्रीम्स तो आप बहुत बड़े बड़े देख रही हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है, मुझे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, लेकिन उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आप ये नहीं कर सकती कि उनके लिए आप थोड़ा सा स्टेप लें, तो आप ड्रीम्स ही क्यों देख रही हैं। यहाँ पे पर्सन की ना थोड़ी ईगो हर्ट कर देनी, ईगो क्यों हर्ट करनी है, ताकि जब उसको मिले 2cc प्लान, तो 2cc प्लान लेते हुए जो है ना उसके माइंड में ये नहीं आए कि मैं 2cc नहीं कर सकती, उसकी ईगो पहले से ही हर्ट हो गई हो, और ना वो डिमोटिवेट हो, वो ये सोचे कि हाँ भाई अब मैं 2cc के पैसे कहाँ से लेके आ सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जो है ना, तो आप जो है ना उसे इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है, उसका माइंडसेट जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा मौका है उस पर्सन को ना एक पॉजिटिव माइंडसेट पे कन्वर्ट करने का। अगर उसने बात की है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, तो आप उसको यहाँ से आगे बात करें कि देखिए मैम आपने अपनी ड्रीम्स तो देख ली हैं, अगर आपकी जगह कोई पैशनेट और डेडिकेटेड पर्सन होता ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, वो ये कहता कि मैम ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, अगर ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए की कीमत देनी पड़े मेहनत के साथ साथ, तो डेफिनेट सी बात है मैं मेरे पास पैसे नहीं है बट कहीं ना कहीं से मैं अरेंज कर लूंगा, ठीक है। पर्सन को आपने बात लाजमी कर देनी है। जब आप ये कर देंगे ना, तो उसका माइंडसेट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि भाई सबसे पहले डे 1 में हमने गाइड किया कि जो है ना आज के दौर में इतने पैसों से कुछ नहीं होता, 1.5 से 2 लाख से। दूसरे में हमने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज क्लियर की, उसके साथ साथ हमने दोबारा से गाइड किया, वाई क्लियर की कि आज के दौर में 1.5 से 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते, और फॉरएवर जैसा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली फिर आपका पर्सन डे 3 में ना प्रॉपरली हर लिहाज से तैयार होगा। अब डे
अब डे 2 में जो एक बड़ा मेन स्टेप है वो है पेरेंट्स वाला, ठीक है। मैंने सारों को बताया है ना, ये जो बात मैंने आपको कही है मैम, ये आपने पर्सन के साथ डे 3 के फीडबैक में डिस्कस करनी है, ठीक है। इनिशियल या फाइनल में डिस्कस तो करेंगे करेंगे, या आपने डे 3 के फीडबैक में पर्सन के साथ डिस्कस करनी है। थोड़ा सा ना उसको मेंटली प्रिपेयर करना है। 1.5 लाख वाली बात स्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, जब आप पर्सन का फीडबैक ले रहे हैं ना डे 1 का, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। मैंने आपको प्रॉपर 40 मिनट्स का फीडबैक लिखवाया हुआ है, ठीक है, कि आपने डे 1 का 40 मिनट्स का क्या फीडबैक लेना है, डे 2 का, डे 3 का। जब आप उस पर्सन के साथ बात कर रहे हैं ना, तो देखिए बातों बातों में बहुत सी बातें निकल आती हैं। उस पर्सन को आप जस्ट ये चीज गाइड करें, आप उसे इस तरीके से डिस्कस करें। अच्छा मैम, मान लेते हैं, देखिए आपको पता है कि लाइफ में ना हर काम पैसे से होता है, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं, आप पैसे से कर रहे हैं, आप दुनिया में रह रहे हैं, आप पैसे से रह रहे हैं, आप इवन घर के बिल्स दे रहे हैं तो बिजली आ रही है, बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। इवन आजकल तो लोग पानी भी खरीद के पी रहे हैं। हमारे मुल्क में तो पानी भी मुफ्त का नहीं मिलता, जो फिल्टर्ड वाटर होता है, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर फ्री में नहीं होता, आप सबको पता है कि वो जो है आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उनको ये चीज बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि मान लेते हैं आप 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं पे लेके जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, बीइंग अ गर्ल हमने पॉलर की एग्जांपल दी, बीइंग अ बॉय हमने रिक्शा की एग्जांपल दी, बहुत लो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप अगर 1.5 से 2 लाख रुपए लेके जा रही हैं, तो क्या आप ये काम भी कर सकती हैं, ठीक है। जॉब और बिजनेस का जो आप पर्सन को डिफरेंस बता रहे हैं ना, तब आपने पर्सन से जो है ना ये बात करनी है। अब मैं आपको डे 2 के फीडबैक को कंटिन्यू करी थी, मैं आपको ये बता रही थी कि डे 2 के फीडबैक में बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पेरेंट्स वाला, ठीक है। पेरेंट्स वाला पॉइंट है कि पेरेंट्स को जो है वो आपने रीच आउट करना होता है, ठीक है। आप सबको मैंने बड़े अच्छे से लिखवाई भी है कि आपने उस पर्सन की मदर को रीच आउट करना है। अब देखिए, एक पर्सन को 2CC करते हुए क्या मसले आते हैं? एक तो आते हैं ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। दूसरा आता है पेरेंट्स इशू, तीसरा आता है मनी इशू। तो हमने ट्रस्ट इशू तो बीच बीच में सॉल्व करना है ना, ये तो आपको प्रॉपर फीडबैक में बताया हुआ है कि उस पर्सन को जो है वो आपने प्रॉपर उसकी आईडी लगानी है, ठीक है। उसको फाइनल करवाने से पहले उसकी आईडी लगानी है, उसको अपने साथ साथ लोकेशंस प्रोवाइड करनी है, उसका ट्रस्ट बिल्डअप करवाते रहना है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डअप करवाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए एक बंदे ने आपको ऑनलाइन जो है ना 1,20,000 की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है। अब वो सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कराते हैं। दूसरा आता है पेरेंट्स इशू। अब उसके पेरेंट्स को आपने रीच आउट करना है। अब अगर मैं किसी की मदद, अब यहाँ पे बहुत से पर्सन ये बात कहेंगे कि मैम वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करवाते। अब एक बंदे को आप थोड़ा सा जो है वो पुश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे साथ एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम सना है। अब मैं अगर उस सना से बात कर रही हूँ, मैं सना को ये कहूँ कि मैम माशाल्लाह से आपका माइंडसेट तो बहुत अच्छा है, मैं आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ, और मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी मदर के साथ अटैच्ड हैं। पहले आप मेरी बात सुनेंगे तो फिर अपने चैट बॉक्स में जरा आप थोड़ा सा टाइम रुक जाए, मेरी बात सुने जो आपको बता रही हूँ, बाद में क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। पहले मेरी एक बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप आगे बताया करें। मैं आपको एक चीज कह रही थी कि सना से मेरी बात हो रही है, उसको मैं कह रही हूँ मैम माशाल्लाह से आपका माइंडसेट तो बहुत अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी मदर के साथ ज्यादा अटैच हैं या फादर के साथ ज्यादा अटैच है? लाइक आपके घर में डिसीजन टेकर कौन है, ठीक है। कोशिश करें आप उसके डिसीजन टेकर से बात करें। अच्छा, आपके फादर डिसीजन टेकर हैं, दैट्स रियली वेल ग्रेट मैम। अच्छा, मैं आपके फादर से ना बात करना चाहूंगी, मैं बेसिकली उनको बताना चाहूंगी कि उनकी बच्ची हमारे साथ काम करी है और वो कितनी ज्यादा पैशनेट है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैम हमारी कंपनी का रूल है कि हम ना स्टूडेंट्स को विदाउट पेरेंट्स परमिशन जो है ना वो नहीं करवाते। और दूसरा, आपके फादर को मैं लाजमी बताना चाहूंगी कि वो आपको सपोर्ट करें इस चीज में, वो देखें कि उनका बच्चा कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से कह के जब आप उसको थोड़ा सा उसकी तारीफ करके उसके पेरेंट्स को रीच आउट करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो बात करवाएगा ना। अब उसकी अम्मी अब्बू से अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी अम्मी को आप बता रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी आपकी बेटी है, हमारे से ट्रेनिंग ले रही है, ठीक है, इसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बात करके बताऊं कि कितने अच्छे से वर्क कर रही है और इसका करियर कितना ब्राइट हो सकता है, ठीक है। तो आंटी आपकी दुआओं की जरूरत है, आप इस पे इसके साथ खड़ी रहें, ठीक है। ये कंपनी के साथ ज्वाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी कंपनी की आप उसको बता दें कि फॉर एवर कंपनी है, यहाँ यहाँ काम करी है। आंटी को थोड़ा सा इस तरीके से आप ट्रस्ट में ले लेंगे, आंटी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, दुबई में, सऊदीया में, ओमान में, मिडल ईस्ट में ऑफिस है हमारे जो है वो मिडल ईस्ट में ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो आपके अगर कोई रिलेटिव्स बाहर होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो आप कंपनी की तसल्ली करा सकती हैं। मुझे पता है आपके माइंड में हो सकता है ऐसी कोई बात आ रही हो, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, तो आप बेफिक्र रहें, आंटी आपकी बेटी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। इस तरीके से बात करते करते ना 10-15 मिनट की आप उसकी अम्मी अबू से बात कर लें, ठीक है। उनसे पूछ लेंगे आंटी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है माइंड में रिगार्डिंग द वर्क, या कोई बात ऐसी हो जो आपको लगे कि ये बात जो है सही नहीं है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से करते करते आप उसके पेरेंट्स से जब थोड़ी सी गपशप लगाएंगे ना, तो 10 मिनट की या 7 से 10 मिनट की बात
तो हो जाएगी ना। इस 7 से 10 मिनट में क्या आपने करना है, आपने उसकी अम्मी को या उसके अब्बू को ट्रस्ट में लेना है, ठीक है, उसके बच्चे के रिगार्डिंग, कि हाँ जी देखिए, जब हम किसी के पेरेंट्स को कहते हैं, हम जब किसी के पेरेंट्स के सामने उसके बच्चे की आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो सेम एज इट इज आपने ये करना है। दूसरा, आपने उसके पेरेंट्स को एतमाद में लेना है, ट्रस्ट में लेना है, तो स्कैम इश्यूज से बच जाए। तो देखिए, स्कैम इश्यूज और पेरेंटल इश्यूज तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए ना। और इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, आप पूछ लें कि अच्छा आंटी, आप मुझे उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा आंटी, आप मुझे बताएं कि इसकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, कॉलेज की फीस कितनी है, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि इसने मुझे थोड़ा बहुत बताया हुआ है, मेरी से काफी अच्छी बॉन्डिंग है। आप दुआ करें कि यहाँ पे आ जाए, इस तरीके से अपना काम स्टार्ट कर ले, तो ये अपनी फीस वगैरह खुद दे देगी, बट स्टार्ट में आप आपकी सपोर्ट की नीड होगी, ठीक है। इस तरीके से उसके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप पैसे के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, बहुत इनडायरेक्टली बात करनी है। इनडायरेक्टली कैसे करनी है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, कि आंटी आपको पता है ना कि आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो बस आप इसको सपोर्ट करिएगा ताकि अच्छे से करे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी हेल्प की नीड होगी। इस तरीके से करते करते थोड़ा बहुत पैसों की बात को भी टच कर लीजिएगा। उनके पेरेंट्स का जस्ट क्या होता है, माइंडसेट सामने आ जाता है कि उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं इस तरह की चीज के बारे में, ठीक है। और उनके डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं, तो पेरेंटल इशू यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अब मैंने आपको डे 3 फीडबैक तक पर्सन को किस तरीके से लेके चलना है वो अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब क्या देखिए यार, ये प्रोसेस जो है ये लंबा है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, आपका दिमाग लगेगा प्रोसेस में बहुत ज्यादा, पर्सन को एनालाइज करने में, पर्सन को सोचने में, क्योंकि देखिए हर बंदा एक जैसा तो नहीं होता जो आपके पास आता है। हम कौन है, हम नेटवर्कर्स हैं, और हमारा यहाँ पे क्या काम है, हमारा एक काम है कि सामने वाला बंदा जैसा है ना, वैसा उसके रंग में हमें ढलना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे जो लगता है, आप में से बहुत ज्यादा ना कुछ पर्सन एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो फॉरएवर में जरा नाकाम है थोड़े से। तो थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा ना सोशल बनाएं, थोड़ा सा इधर उधर देखें, अपनी फील्ड में थोड़ा अच्छा करें, ताकि आप आगे जा सके। क्योंकि देखिए फॉरएवर ऐसा काम है कि आपको सामने वाले की बंदे की नेचर को एनालाइज करके उसके जैसा हो के काम करना पड़ता है, तभी आप उसको 2CC करा सकते हैं, वरना नहीं करा सकते। तो अभी तक मैंने जितनी आपको ना बात बताई है, ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक कोई आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मसला हो। और जरा मुझे सिर्फ ये चीज बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया। आई एम डैम श्योर यहाँ पे 95% लोग होंगे जो ऐसे काम नहीं करते होंगे। मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी तरीके से इतनी ही मेहनत लगाकर एक एक बंदे पे उसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं। जरा जल्दी से बताएं, जो करते हैं वो मुझे बताएं, जो नहीं करते वो सच सच बताएं, क्योंकि देखिए मुझे आप सबका पता है। जरा सब एक्टिव हो ना, मैं चेक करूं कि कितने बंदे एक्टिव हैं। बार बार जगाना पड़ेगा मुझे आपको। तकरीबन लोग यही कह रहे हैं कि मैम नहीं, हम इस तरीके से नहीं करते। अब देखिए, हमने 4 दिन के अंदर अंदर बंदे को ट्रेन कर दिया FLP के लिए। तो जब वो पर्सन ट्रेन है, उसको पता है फॉरएवर की क्या वर्थ है, ठीक है, उसको वर्थ पता है, उसकी वाई क्लियर है, उसको सब चीजों के समझ आ गया, तो वो बेवकूफ थोड़ी है जो फॉरएवर छोड़ देगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी इशू, नहीं छोड़ेगा। उसके माइंड में मैं ये चीज कहती हूँ, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फॉरएवर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें कि वो पर्सन फॉरएवर को छोड़ते हुए ना 1000 मर्तबा सोचे कि मैंने अगर फॉरएवर को छोड़ दिया तो मेरा कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। अभी हमारी ना नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग्स वगैरह भी रिन्यू हो जाएंगी। मैं मंथ के स्टार्ट से सारी ट्रेनिंग सब कुछ रिन्यू कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने उसके अंदर कोई चीज एडअप करानी है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको लगता है हाँ यार, अगर ऐसी स्लाइड या ये चीज एडअप हो जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है पर्सन के लिए, या अगर आपने मुझे कोई आइडिया देना है, तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ठीक है। आपके आइडिया को मैं बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए न्यू स्लाइड, न्यू हर चीज बनाऊंगी। और हमारी सारी ट्रेनिंग जो है ना वो रिन्यू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 2CC प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन, हर चीज इंशाल्लाह ना। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसके अंदर मैं ये सब चीजें एक दफा से दोबारा से एडअप कर दूं, ठीक है। हम्म मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ आप सबके। तो यहाँ तक हमने कर लिया पर्सन को क्लोज, ठीक है। उसे हमने ये चीज भी बता दी कि फॉरएवर की क्या वर्थ है, और FLP किस तरीके से पैसा दे रही है, किस तरीके से ड्रीम्स कंप्लीट कर रही है। वो इस तरीके से होगा जब आप एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। जिस तरह मेरी दीदी, मैं हुमायूं की दीदी, मैं कहती हूँ हमेशा छोटे से बड़े पे स्टार्ट किया करें। छोटे से बड़ा कैसे, एक सुपरवाइजर को लेते लेते आप एक जो है ना वो डायमंड सफायर तक जाएं, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल पहले ना दे दें, जिस तरह कृष्णा सर हैं जो हमारे इंडिया से, ठीक है, वो मेरा ख्याल है डायमंड
फायर मैनेजर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी एग्जांपल सबसे पहले नहीं ना दें, आप एक छोटे बंदे से स्टार्ट करें फिर बड़े तक जाए, ताकि अगले बंदे को यकीन तो है, वो ये तो ना कहे कि स्कैम है या फ्रॉड है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम आते हैं फाइनल पे। सबसे पहले उस पर्सन को फाइनल टेस्ट दिलवाने से पहले उसका प्रॉपर माइंडसेट क्लियर करें, ठीक है, उसको रेडी करें फाइनल टेस्ट के लिए, ठीक है, उसको प्रॉपरली आप रेडी करें फाइनल टेस्ट के लिए, और उसको फाइनल टेस्ट भी ना प्रॉपर हाइप के साथ करवाएं। अब फाइनल टेस्ट क्या है, वो हमारी सेकंड हाइप है, और सेकंड हाइप अगर अच्छे से नहीं होगी, फर्स्ट अच्छे से कर दी, सेकंड अच्छे से नहीं की तो फायदा नहीं। हमें हर हाइप का ध्यान रखना है, और हमें हर हाइप पर्सन पे अच्छे से क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई भी हाइप मिस नहीं हो, क्योंकि एक भी चीज होगी तो पर्सन को ये लगना है ये तो फजूल है ही है और बस उसने नहीं करना। अब सेकंड हाइप कैसे करनी है, सबसे पहले उसको फाइनल के लिए प्रॉपरली आप प्रिपरेशन करवाएं, उसको लगे हाँ यार मैं वाकई एक प्लेटफॉर्म के लिए सिलेक्ट होने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे इंटरव्यू के लिए बंदा सिलेक्ट होता है ना, सेम एज इट इज। अब और वो पहले कितना पहले तैयारी करता रहता है अपने टेस्ट के लिए, जिस तरह आपने किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेना है, तो आप उसके लिए पहले कितना ज्यादा प्रिपरेशन करते हो, सेम एज इट इज एज ए अपलाइन आप उसको प्रिपरेशन करवाएं, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताते रहे साथ साथ, अच्छा मैम हमारे पास एट द एंड अब 150 हैं, या हमारे पास एट द एंड अदर ग्रुप्स को भी मिला के, अदर ग्रुप्स को भी मिला के फर्स्ट हाइप थी इनिशियल टेस्ट की, कि वो आपने अच्छे तरीके से करवाना है। हमने उसको, हम सेकंड हाइप की बात कर रहे हैं कि मैम हमारे पास ओवरऑल सब ग्रुप से मिला के 500 है, जिसमें से जस्ट एंड जस्ट 150 जो है वो हमारे पास सेलेक्ट होंगे, जो फॉर एवर के 2 CC प्लान तक जाएंगे। तो आपका जो फाइनल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपरली आपने जो पर्सन टेस्ट ले रहा है, जो हमारे सीनियर है, उनको अच्छे तरीके से गाइड करना है, बताना है, लेकिन पर्सन को ना एक प्रॉपर आपने गाइडेंस देकर ना उसको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम फाइनल टेस्ट ले रहे हैं तो किसी अनाड़ी बंदे से टेस्ट ना दिलवाएं, ठीक है। जो पर्सन जिसको अच्छे से टेस्ट लेना आता है उसको अच्छे से उसको पहले आप देख लें, अगर आप उसको जानते हैं, आपने पहले टेस्ट दिलवाए हुए हैं, उस बंदे से टेस्ट दिलवाएं। फाइनल टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 15 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। 4 से 5 बंदे कॉल पे होने चाहिए, और उस पर्सन पे ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि हाँ भाई अच्छे से जो है ना वो उस पर्सन पे इंप्रेशन जाना चाहिए कि हाँ भाई अच्छे से जो है ना वाकई उसका फाइनल हो रहा है, ठीक है। जब ये हो जाए तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ऐड अप कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, पैसों वाला, ठीक है, कि अगर आपको फॉरएवर को हासिल करने के लिए यहाँ पे 2 से 2.5 लाख लगाने पड़े या 1.5 लाख लगाने पड़े, तो आप रेडी हो जाएंगे या नहीं। इस तरह के थोड़े बहुत ना आपने क्वेश्चंस ना फाइनल टेस्ट के अंदर एड अप करने हैं, ठीक है। और उस पर्सन पे प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी है, उस पर्सन को आपने ये बात लाजमी कहनी है कि मैम हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी, तो आपकी कॉल अभी सीनियर्स तक जाएगी, और उसके बाद हम बैठ के सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स 500 हैं और सिलेक्शन हमारे पास 150 हैं, तो होप फॉर द वेरी बेस्ट कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, काइंडली अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें इस तरीके से। उसके बाद जब फाइनल टेस्ट हमने करा लिया, अब उसकी सिलेक्शन का ना प्रॉपर क्राइटेरिया, सामने वाले बंदे को नहीं पता चलना चाहिए कि उसको जस्ट हम हाइप के थ्रू लेके चल रहे हैं, उसको ये लगना चाहिए कि वाकई ही हमारा सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं एक बात कहती हूँ कि जैसा छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा उसको आप उंगली पकड़ के जहां पे ले जाओ चलता जाएगा, वो चूंजा नहीं करेगा। सेम एज इट इज जो फॉरएवर के अंदर हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो एफएलपी के अंदर फर्स्ट टाइम आया होता है, उसको आप जैसा दिखाओगे वो वैसा देखेगा, उसको आप जैसा समझाओगे वैसा समझेगा। तो उसका माइंड बनाने वाले ना आप है, ठीक है। वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है प्रोस्पेक्ट, उसको आप जहां लेके जाओगे वहां पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंथली 8 CC 10 CC का बिजनेस निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में भी बहुत अच्छे माशाल्लाह से स्टार्स हैं ऐसे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो मंथली बिल्कुल ही बिजनेस नहीं निकालते, ठीक है, उनका निकलता ही नहीं है। अब गलती किस में है मुझे बताएं, गलती प्लेटफॉर्म में नहीं, गलती आपके अंदर है कि आपके काम करने का तरीका ही नहीं ठीक है, ठीक है, आपको पर्सन को गाइड करने का तरीका ही नहीं ठीक है। तो अपनी गलती को सुधारेंगे तो फायदा आपका अपन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। अक्सर लोग क्या बात कहते हैं, मैम लोग 2 CC नहीं करते, ये आपका फतूरा और आपका दिमाग है जो ये बात कहता है लोग 2 CC नहीं करते। अगर लोग 2 CC नहीं करते तो जिनका मंथली 10-10 CC जा रहा है, क्या वो फरिश्ते हैं? जाहिर सी बात नहीं, आपकी तरह इंसान है ना, जब वो कर सकता है तो किस बेसिस पे आप ये बात कर रहे हैं कि लोग 2 CC नहीं करते? लोग 2 CC करते हैं। जस्ट क्या है कि आप में इतनी कैपेसिटी आपने बिल्डअप नहीं की हुई कि आप जो है ना वो लोगों को 2 CC करवा सकें या उनको ना इस साइड पे लेके आ सकें। मेरी बात समझ आ रही है सारों को? तो ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर अपनी वर्किंग अच्छी रखेंगे, अपना काम अच्छा रखेंगे, तो बेनिफिट आपका अपना है, किसी दूसरे बंदे का नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे उसको मैं आपको सिलेक्शन का बता रही थी। अब सिलेक्शन का मैंने प्रॉपर क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपने फाइटिंग फैल्कन्स के नाम से एक ईमेल बनानी है,
फाइटिंग फैल्कन्स के नाम से एक ईमेल बनाने के बाद जो है वो आपने उस पर्सन को मेल के थ्रू सेलेक्ट करवाना है। अब वो जो आपके सीनियर सुपरवाइजर है या आपकी टीम में जो भी सीनियर बंदा है उसका काम है मेल्स भेजना, ठीक है। या आप सब एक बंदा मेल बना ले, बाकी सब लॉगिन्स ले लें, ठीक है। इस तरीके से अपने अपने पर्सन को मेल खुद कर दें, ये हो सकता है। तो आपने फाइटिंग फैल्कन्स के नाम से ईमेल बना के उसको तकरीबन तकरीबन भी मैं अगर आपको बताऊं तो हाफ डे के बाद जो है ना उसको सिलेक्शन मैसेज भेजना है, कम से कम 12 घंटे के बाद, ताकि ना थोड़ी सी उसके अंदर एक अर्ज हो। जिस तरह होता है ना कि अक्सर हमारे रिजल्ट आना हो तो हम किस तरह एक रात पहले जानो नमाज से नहीं उठते, सेम एज इट इज उस पर्सन के अंदर एक ऐसी अर्ज डेवलप कर देंगे जब उसका टेस्ट हो ना, तो वो सेम एज इट इज ऐसी दुआएं मांगता फिरेगा, प्लीज मेरी सेलेक्ट अल्लाह ताला मेरी सिलेक्शन करा लेना, सिलेक्शन करवा लेना। उसको बिल्डअप ही आप ऐसा करें यार। देखिए माइंडसेट तो हम किसी का भी जैसा मर्जी बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो उसका आप माइंडसेट क्यों इस तरह का नहीं बना सकते, वो वाकई इस चीज को वो सीरियसली ले। उसके बाद हमने उसको 2cc प्लान दिया। अब आपके बंदा यार बहुत मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, और वो हम पे डिपेंड करता है। अगर वो हम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमने उसका उसका माइंडसेट इसलिए क्रिएट करना है कि वो जब उसको 2cc प्लान मिले ना वो फिर भी बूस्टअप हो, ठीक है। 2cc प्लान मिला, 2cc प्लान अप्रोच काइंडली किसी अनाड़ी बंदे से नहीं करानी, किसी अच्छे सीनियर से कराया करें, ठीक है, जो एक अच्छी और तगड़ी अप्रोच करे। अगर आपको अप्रोच नहीं आती तो काइंडली सीखे, नहीं अगर फिर भी आती तो एक दूसरे की कॉल्स में ऐड हुआ करें, ठीक है। रोज कितनी अप्रोचेज होती हैं, हर बंदा अपनी टीम की 3-4 अप्रोचेज तो रोज करता होगा ना, तो अपनी पूरी टीम को कॉल में लेकर तो बंदे की अप्रोच किया करें, ठीक है। इससे मैंने प्रॉपर सीनियर अप्रोच पे एक सेशन लगाया हुआ है और आपको समझाया हुआ है। उस पर्सन की अप्रोच हो गई, ठीक है। अप्रोच इस तरीके की हो कि वो बंदा प्रॉपरली रेडी हो, वो ये चीज कहे कि मैम मुझे जस्ट आप ये बताएं कि मैंने पैसे कैसे अरेंज करने हैं। ये कैसे पता लगेगा, जब देखिए ये आपका पर्सन तकरीबन पर्सन ये बात कर सकते हैं, ये आपके सीनियर को तब पता लगेगा जब वो अप्रोच करेगा बंदे का और बंदा इस तरीके से रेडी होगा, तो उसको पता लगेगा हाँ यार आप काम करें और आपने पर्सन का माइंडसेट जो है ना वो अच्छे से बना दिया हुआ है, ठीक है। उसे मेहनत करके उस पर टाइम लगा के उसके बाद जैसी भी अप्रोच हुई उसके आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब एक रूल अप्रोच का याद रखें कि कभी भी पर्सन को सोल्यूशन सारे के सारे इकट्ठे नहीं दे देने। सारे के सारे इकट्ठे सोल्यूशन से क्या मुराद है कि उस अगर वो बंदा कहता है कि मैम मेरे पास कुछ सेल करने को नहीं है अपना, ठीक है, सेविंग्स नहीं है, तो उस पर्सन को हम लोन का कहते हैं, लोन नहीं है तो गोल्ड सेल कर दो, बाइक सेल कर दो, नहीं ऐसे नहीं करना। उस पर्सन को सारे सोल्यूशन इकट्ठे नहीं देने। पहले आप उसको सेविंग्स का बताएं, ठीक है, या पहले आप उसको लोन का बताएं। जब वो बिल्कुल ही इनकार कर देना इस बात पे कि भाई लोन भी मैं ले ही नहीं सकता, फिर आप उसको, अगर वो लड़की है तो उसको आप गोल्ड पे, या लड़का है तो बाइक पे, इस तरीके की चीज पे आप लेकर आए। आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन दें कि उसको ये ना लगे कि भाई उसका हम घर का सामान सेल करवाना चाहते हैं, नहीं, उसको लगे कि वो एफएलपी के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, उसको फील करवाना है इस तरीके का। तो जब आप अच्छी और प्रॉपर प्रॉपर कहते हैं ना कि उस पर्सन के माइंड को पढ़ते हुए आप अप्रोच करते हैं ना, तो आपका पर्सन डेफिनेटली 2cc कर जाता है। अब हाली अप्रोच नहीं होती, अप्रोच एक बड़ा मेन पार्ट है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अपने पर्सन को उस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। अप्रोच हो गई। अब सेकंड डे आपने क्या करना है, उस पर्सन की मानिक स्ट्रेटेजी करवानी है, ठीक है, लाजमी करवानी है, दूसरे दिन ही करानी है, ठीक है। मानिक स्ट्रेटेजी सारों को आती है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। मानिक स्ट्रेटेजी करवाने के बाद उस पर्सन को जो है ना आपने मोटिवेट करना है। बेसिकली मानिक स्ट्रेटेजी क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि सामने वाले बंदे को ये चीज फील हो सके कि हाँ भाई मैं फॉरएवर के लिए बना हूँ और मैं फॉरएवर बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अगर एक पर्सन को ये एहसास हो गया ना कि मैं एफएलपी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो पैसे अरेंज करने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अपनी स्किल्स का पता चल गया, उसको पता चल गया कि मैंने पैसे लगा दिए तो मैं 5% 2 मंथ्स में लेके आके पैसे इजिली रिकवर कर सकता हूँ। उसके नेक्स्ट डे आपने उसकी थर्ड पार्टी करानी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सारों को पता है, या तो उससे किसी प्रोफेशन के बंदे से बात करवा दिया करें, या तो उसके किसी सिटी के पर्सन से उसकी बात करवा दिया करें। थर्ड पार्टी करा के भी आपने उसको अप्रिशिएट करना है। और आपने सीनियर अप्रोच में ना 3 दिन का टाइम देना है, 2cc का 3 दिन का टाइम देना है कि 3 दिन के बाद हमारी पर्सन मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और उसके अगले दिन आपने किसी सीनियर से उस बंदे की बात करवानी है, और जो सीनियर यही हाइप क्रिएट करें कि मैम हमारी तो कल शाम 4 बजे से मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको एक वॉइस नोट भी दिया, मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आपको मेरे पिछले से पिछले महीने के हैं, बट ज्यादा इफेक्टिव है वो, ठीक है। तो उस पर्सन को आपने हाइप क्रिएट करनी है बीइंग अ सीनियर कि मैम कल 4 बजे से हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट है, आई होप कि आपकी जो मनी है वो अरेंज हो गई होगी। अब यहाँ पे पर्सन जो है वो 80% केसेस में कहेगा कि मैम नहीं हुई, 20% केसेस में कहेगा हाँ जी कल शाम 4 बजे तक मैं आपको अपनी मनी सबमिट करवा दूंगा। और जब पर्सन ये बात कहे ना कि पैसे हमारे हमारे तो 1,22,000 या 20,000 अरेंज नहीं हुए हैं, तो उस पर्सन को कैसे डील करना है,
अब फौरन आपने ये नहीं कहना कि सीट रिजर्व करवा लो, नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे। आपने वहां पे थोड़ा सा सोचना है, उस पर्सन को थोड़ा सा इस चीज पे कन्विंस करना है कि आप ऐसा करें मैम, अपने पूरे पैसे अरेंज करें, देखिए हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, मैं आपको पिछले 3 दिन से कह रही हूँ, ठीक है, कि आपने कराना है। थोड़ा देर सोचने के बाद, उसको ये चीज फील करवाने के बाद आप उसको ये चीज कहें कि मैम अभी जो है ना, मैम मेहमान का मैसेज आया है कि यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्टेड पर्सन हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, और हर बंदे की टीम से ना तो 2 पर्सन हैं, तो मेरी टीम में माशाल्लाह आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे अच्छा माइंडसेट के बहुत ज्यादा पर्सन है, लेकिन आप मुझे बहुत पैशनेट लग रही हैं, तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकती हैं। मैं पहले बता दूं, मेरी टीम से जस्ट 2 बंदों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और मैंने आपको प्रोवाइड की है, और मैं किसी एक दूसरे बंदे को प्रोवाइड करूंगी, तो आप बड़ा लकी है कि आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से करके उस पर हाइप क्रिएट करके उस पर्सन से आपने कहना है, अच्छा मैम फिर आप कल, अगर आप पर्सन मेंटोरशिप को वाकई लेना चाहती हैं, तो आप कल शाम तक जो है ना, वो कम से कम भी 30,000 को करें, कल शाम 4 बजे तक आप 30,000 सबमिट करवा दें, बाकी आपके पास 5 से 6 दिन हो गए बाकी अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से करके उसको हाइप पे हाइप क्रिएट की, और वो जो है ना थोड़ी सी अमाउंट से क्लोज भी हो जाएगा बंदा। अब हाइप क्रिएट करने का तरीका आपको नहीं आता, जिसकी वजह से आपका बंदा 2CC नहीं करता। अब ओवरऑल मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि हाउ टू वर्क। काफी टाइम टेकिंग है, बेशक मुश्किल है, आपको पर्सन को एनालाइज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको सीख गए ना, और बंदा कैसे सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है, आप सीख गए तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं आपके। मंथली 4CC करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे चैट बॉक्स में आप बताएं कि समझ आ गई है। जरा सारे अपनी एक्टिवनेस दिखाएं ताकि मुझे पता तो चले कितने बंदे मुझे गौर से सुन रहे हैं। हरी अब। हम्म। ठीक है। अभी भी सारे एक्टिव नहीं है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन पर्सन्स ने मुझे बड़े अच्छे से सुना है, माशाल्लाह। तो ये चीज है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लेके चलते हैं तो जो आपका पर्सन है वो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली, जो भी आपने न्यू पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी है। अब देखें, आप अगर करते हैं तो आप एटलीस्ट 4 नहीं तो मैं कहूंगी यार 2CC तो एंड डेज में निकाल सकते हैं ना, जो हमारे आखिर के 9 से 10 दिन रहते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। बाकी जो आपके पास अब ओल्ड पर्सन है जिनको 2CC प्लान मिल गया, उनको इसी तरीके से दोबारा से थोड़ी सी मोटिवेशन दे, ठीक है। उनके साथ कॉल्स अरेंज करें, कॉल्स अरेंज करते हैं साथ, कभी भी पेंडिंग ऐसे फॉरन पैसों की बात नहीं करते। हमेशा उसको मोटिवेट करने के बाद पैसों की बात करते हैं, 10 से 15 मिनट की बात करने के बाद उससे पैसों की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना उस पर्सन को, जो आपके अब जिनको 2CC प्लान मिल गया है, थोड़ा सा गाइड करना है, उनको कहना है, उनको थोड़ी बहुत मानिक स्ट्रेटजी की तरफ लेके आए, थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी की तरफ लेकर आए, ठीक है। दोबारा से जरा फॉरएवर की इंपॉर्टेंस बताया, और उनको जिस तरह मैंने बताया ना कि स्लो मोड कह रही हूँ, सीट रिजर्वेशन पे क्लोज करना है, वैसे ही उनको ना आप सीट रिजर्वेशन पे क्लोज करें, ठीक है। तो आपके जितने पेंडिंग है उनमें से डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं कि एटलीस्ट एक बंदा तो आपका जो है ना वो क्लोज होगा ना, या अगर नहीं होता, अब जो गुजर गया सो गुजर गया। नए वालों में से आप इजिली 4CC कर सकते हैं। मैं कहती हूँ 5 बंदों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, 5 में से अगर 5 बंदों को 2CC मिल रहा है, डेफिनेटली 2 बंदे इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे। लिख के लगा लें कहीं पे अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, ठीक है। अपने जो टारगेट्स होते हैं ना, आपके जो टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को ना अपने वॉल पेपर्स पे लगाया करें, ठीक है। इवन मैं आज भी, मेरे जो टारगेट्स हैं मेरे लॉक स्क्रीन पे लगे होते हैं, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो अभी भी मेरी लॉक स्क्रीन पे लगा है। इवन अगर अभी भी मेरे घर की दीवारें देखें ना, तो मेरे घर की दीवारों पे, मेरे कमरे की दीवार पे आप सारों के नाम, आप सबके जो टारगेट्स हैं मैंने अचीव करवाने हैं, किस मंथ में किसको कराना है, वो सारा लगा हुआ है, ठीक है। मैं हर मंथ न्यू टारगेट्स अपने कमरे में लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? क्योंकि वो मेरी नजरों के सामने रहते हैं। अगर मैं किसी कॉपी में लिख लिख के रख लूँ ना, वो कॉपी बंद रहती है पूरा दिन, लेकिन अगर मैं कहीं पे पेस्ट कर लूँ ना, उस किसी चार्ट पेपर पे या किसी भी तरीके से ये प्रिंट करवा के, तो मेरी नजरों के सामने रहते हैं, क्योंकि मैं अपने कमरे में चलते फिरते काम करती हूँ। तो ये चीज है कि इस तरीके का ना खुद को जरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे कि आपके टारगेट्स 24/7 आपकी नजरों के सामने हो, तो फिर आप डेफिनेटली अपने काम को अचीव करेंगे। तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। क्लोजिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है कि कैसे काम करना है। अब देखें हम थोड़ा सा, अब देखें मैं मारिफा, आपके जो भी क्वेरीज है ना, ये आप मेरे से पर्सनल में ना करिएगा, ठीक है। पर्सनल में शेयर करिएगा, मैं आपको इसके आंसर दे दूंगी। अब देखें क्या चीज है कि मंथ के रह गए हैं चंद दिन। इस मंथ माना जो लीड्स का मसला है वो बहुत ज्यादा आया, लेकिन वो आप सबकी अपनी गलती थी, ठीक है। और मैंने आप सबको अनाउंस कर दिया था कि 19 तारीख तक, 19 या 20 तारीख तक अपने अपलाइंस को पेमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आई होप कि आप सबने कर दी होगी इस मंथ की जो लीड्स की पेमेंट है। जिन्होंने नहीं की, मुझे तो कल
कल मैंने 22 को आपके अपलाइन से पेमेंट ले लेनी है, जिसकी पेमेंट आ गई हुई, ठीक है, और अगर मुझे तब भी लगा कम पर्सन की है तो नेक्स्ट मंथ की आपके लीड्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जिन पर्सन ने अभी तक अपने अपलाइंस को लीड्स की पेमेंट सबमिट नहीं कराई, आज रात तक करा दें, क्योंकि सुबह सुबह मैंने आपके अपलाइन से कलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगी किसी बंदे को, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी से आपसे पेमेंट लूंगी और मैं अभी से ही बंदा रेडी करूंगी प्रमोशन के लिए, तो वो 28-29 तारीख को करेगा ना, और ये कम से आपको लीड्स जाएंगी। तो ये चीज है। मुझे बताएं, लीड्स वाली बात समझ आ गई है? नेक्स्ट मंथ लीड्स तब मिलेंगे जब आप टाइमली लीड्स की पेमेंट करेंगे, और वो आज रात तक आप कर देंगे अपने अपलाइन को, क्योंकि मैंने सुबह कलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं एक दिन भी किसी को नहीं दूंगी। इस मंथ जैसे सजा मिली है ना आपको लीड्स के मामले में, वही फिर नेक्स्ट मंथ भी होना है, क्योंकि इस चीज में आपका अपना नुकसान है ना अगर आप टाइमली नहीं कर रहे तो। एंड आई एम वेरी सीरियस फॉर दिस कि मैं एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगी। कल से आगे एक दिन भी नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। और ये जो लोग हैं ना अपने अपलाइंस को लीड्स की पेमेंट के लिए तंग करते हैं, अगर नहीं देने का होता हौसला नहीं है तो ठीक है, फिर लीड्स को जाया करने का हौसला भी ना रखा करें। जाएं अपनी प्रमोशन खुद करवाएं, काम खुद करें, कोई आपके पीछे नहीं भागेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने अब नेक्स्ट मंथ से रूल बना देना है, जो बंदा नहीं सुनता उसको किक आउट करें, अपने ग्रुप से भी, सारे ग्रुप से भी। जो बंदा करता है डिसरिस्पेक्ट, उसको काम कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास 4 अच्छे लोग हों और 10 लोग नहीं ना हो अच्छे काम करने वाले, तो वो 4 भारी हैं। ठीक है, वो 4 भारी हैं उन लोगों पे जो कि 10 फजूल तरीन बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज है। बाकी अब मुझे बताएं कि क्या, देखिए मैं हमेशा आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ सेशन के अंदर हमेशा, और आप लोगों के पता है क्या होते हैं, ज्यादातर लोग मुझे पता है कहते हैं 8 सीसी का टारगेट है मैम, हमारा 10 सीसी का टारगेट है। मैं बहुत दफा समझा चुकी हूँ, मुझे वो चीज बताएं जो अचीवेबल है। अगर आपको लगता है आपका इस मंथ टारगेट अचीवेबल नहीं है तो मुझे अभी बता दें, अगर लगता है कि हाँ है तो मुझे तभी भी बताएं, गलत नहीं बताया करें काइंडली। तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या टारगेट्स हैं, अब आपको लगता है कि आखिर आखिरी 9 दिन में आपके निकल आएंगे। 2 सीसी है 2 सीसी बताएं, 4 है 4 बताएं, लेकिन ज्यादा बढ़ के मुझे नहीं बताएं जो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ जो जो मुझे पर्सन बता रहे हैं ना। हम्म, चलें ठीक है, जो आपके टारगेट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो होंगे जिस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से काम कर लेंगे। चीजें टाइम लेंगी, वक्त लेगा, लेकिन लेवल्स आपके 2-2 महीने में इजीली निकल आएंगे। ठीक है, हमारा मैं आपको पहले बता दूं कि नेक्स्ट मंथ जो है वो बिल्कुल मैंने फर्स्ट से स्टार्ट कर देना है। हर काम मैंने फर्स्ट से आपको स्टार्ट करवा देना है, तो खुद को अभी जितना प्रिपेयर करना है ना नेक्स्ट मंथ के लिए कर लें, क्योंकि अब से आपको मैंने पहले बताया था ना कि बड़ी टीम्स ने हमें बड़ी सख्त टक्कर दी है। अब उन्होंने हमें बड़े वो दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं कि हमने अचीव करने हैं एज फाइटिंग फैल्कन्स, तो हम सब ने अब करके दिखाने हैं उनको। ठीक है, उन सबसे आगे हमने जाना है। हमारे जो टॉप 10 रिक्रूटर्स है ना, उनमें फाइटिंग फैल्कन्स के पर्सन का, उनके मैनेजर्स का नाम होना चाहिए। ठीक है, और वो आप सब में से कोई भी 10 लोग होंगे जो करेंगे इतना। तो ये चीज देखें कि हमने सबसे ऊपर जाना है, ठीक है, सबसे अच्छा करना है, और उन सारों का टॉप 10 में नाम नहीं हो, हमारा टॉप 10 में नाम हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। और अगर किसी ने हमें बात की है तो उनको हम प्रूव करेंगे बायर एक्शंस। ठीक है, खाली वर्ड से या बातों से प्रूव नहीं करना, अपने एक्शन से प्रूव करना है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर इस सब में ना आप सब अच्छे से काम करें, जितना हो सकता है। एटलीस्ट खाली हाथ नहीं बैठा करें, मंथ में 2 सीसी निकलता है ना, 2 निकाल लें। खाली हाथ नहीं बैठा करें यार, सीट रिजर्व होती है वो करवा लें, पर्सन से 1 सीसी करवाना है वो करवा लें, लेकिन काइंडली खाली हाथ ना बैठा करें। ठीक है, आप सब कोई गए गुजरे नहीं है, आप सब माशाल्लाह से एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, फाइटिंग फैल्कन्स का पार्ट है, आप सब में कोई ना कोई बात है, तभी तो अल्लाह ताला ने आपको फॉरएवर दिया है। अगर आप सब होते हैं एमी तो आपको फॉरएवर मिलता है। और आप में अगर देखिए आप में 2 सीसी करने की हिम्मत है, तो क्या आप अपने लेवल्स को अचीव करने की आप हिम्मत नहीं रख सकते? डेफिनेट सी बात है, रख सकते हैं। लेकिन क्या बात है कि हमें ना मेहनत करने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो खुद को मेहनती बनाएं, इतना मेहनती कि कोई बंदा कह ही ना सके कि फाइटिंग फैल्कन टीम में ये फलाना बंदा है और ये ऐसा है, ये मेहनत नहीं करता। नहीं, हमारी टीम से कोई कीड़ा ही ना निकाल पाए कोई। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें ना, खुद को ऐसा बना लें कि लोगों के लिए हम रोल मॉडल्स हों और हम एग्जाम्पल्स हों। ठीक है, हम सारे के सारे इंशाल्लाह। बाकी अच्छे से जिस तरह मैंने बताया काम करें, तो डेफिनेटली जो है वो आपका बिजनेस बड़ा अच्छा जाएगा। इस मंथ का एटलीस्ट 4-4 सीसी का टारगेट तो इंशाल्लाह ताला सारों का निकलेगा। ठीक है, बाकी अपने सेशन को हम एंड कर
करते हैं, अपने जो नोट्स हैं वो आप भेजें फाइटिंग फैल्कन्स ग्रुप के अंदर, मैं वहां पे चेक करती हूँ। और थोड़े से नेक्स्ट मंथ के लिए ना मैंने सेशंस वगैरह चेंज करने हैं, तो अपनी मुझे राय वगैरह पर्सनली आके दें कि क्या क्या चीजें हम चेंजिंग में ला सकते हैं, या आप फाइटिंग फैल्कन ग्रुप के अंदर बता दें। बेस्ट ये कि आप मुझे पर्सनली बताएं, ठीक है, ताकि इस चीज को मैं रीड आउट करूं और उस पर वर्क करते हुए मैं न्यू सेशंस बिल्डअप करूं। और नेक्स्ट मंथ से ना हमने जरा डबल